हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पादप ऊतक का इंट्रोडक्शन, उसके प्रकार का इंट्रोडक्शन और विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। पादप ऊतक। ऊतक का मतलब क्या है कि समान अथवा असमान कोशिकाओं का वह समूह जिसका उद्भव यानी कि ओरिजिन समान होता है और जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए संगठित होते हैं, विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऊतक कहलाता है। पादपों में ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। जिन ऊतकों में विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है उन्हें हम विभज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, और जिनमें टेम्परेरीली और परमानेंटली यानी कि स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं? स्थायी ऊतक कहलाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अनेक प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। इनमें से हम दो मुख्य प्रकार उद्भव के आधार पर और पादप काय में स्थिति के अनुसार विभज्योतक ऊतकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। विभज्योतक ऊतक उद्भव के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: प्राक विभज्योतक यानी कि प्रोमेरिस्टेम, प्राथमिक विभज्योतक यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम और द्वितीयक विभज्योतक यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम। जिस विभज्योतक का निर्माण मूल शीर्ष और प्रहोशीर्ष पर भ्रूणीय विभज्योतक से होता है, हम उसे प्राक विभज्योतक यानी कि प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं, और प्रोमेरिस्टेम में विभाजन होने से प्राइमरी मेरिस्टेम यानी कि प्राथमिक विभज्योतकों का निर्माण होता है। प्राथमिक विभज्योतक विभेदित होकर प्राथमिक यानी कि प्राइमरी परमानेंट ऑर्गन्स, परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करते हैं, और प्राथमिक विभज्योतक ऊतकों में से जब प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, जैसे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जो कॉर्टेक्स, जितने भी प्राइमरी टिश्यूज का निर्माण होता है उनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, द्वितीयक वृद्धि के दौरान प्राथमिक विभज्योतक से बने प्राथमिक स्थायी पार्ट्स में विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तब उन्हें द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं। पादप काय की स्थिति के अनुसार अगर वो रूट या शूट के टिप पर होता है, जड़ यानी कि मूल और प्ररोह के शीर्ष पर होता है, टिप पर होता है, तब उसे शीर्षस्थ विभज्योतक बोलते हैं। जब वो लैटरल साइड में पार्श्व दिशा में होता है तब उसे पार्श्व विभज्योतक बोलते हैं, और जब दो विभेदित रीजनों के बीच में उपस्थित होता है तब उसे अंतर्वेशी विभज्योतक बोलते हैं। स्थायी ऊतक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: सरल ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। जो ऊतक एक ही प्रकार की सेल से बने होते हैं वो सरल ऊतक कहलाते हैं। जो ऊतक एक से ज़्यादा प्रकार की सेल से बने होते हैं वो जटिल ऊतक कहलाते हैं। इनको सिंपल टिश्यू कहते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। और विशिष्ट ऊतक जो विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तरदायी होते हैं वो विशिष्ट ऊतक कहलाते हैं। स्थूल जो सरल ऊतक है, सिंपल ऊतक में हमें तीन टिश्यूज पढ़ने होते हैं: मृदूतक यानी कि पैरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलनकाइमा और दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा। वह सरल ऊतक जो बॉडी का अधिकांश भाग बनाता है और जिसका प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थों को स्टोर करना होता है, संचित करना होता है, संग्रह करना होता है, उसे हम पैरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलनकाइमा टिश्यू वो सिंपल टिश्यू जो पौधों को यांत्रिक सहारा, यांत्रिक मजबूती देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देता है, अर्थात लचीलेपन के साथ देता है, उसे हम स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलनकाइमा बोलते हैं। और वह सिंपल ऊतक जो डेड सेल से मिलकर होता है, लिग्निन युक्त सेल से बना होता है, और जो किसी भी पादप पार्ट को या पादपों को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देता है, वो दृढ़ूतक कहलाता है यानी कि स्क्लेरेन्काइमा कहलाता है। जटिल ऊतक वे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। और जो संवहन ऊतक होते हैं,
संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम। दारू को जाइलम और अधोवाही को फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक होते हैं, क्योंकि जैसे जल जैसे जाइलम, जाइलम जल तथा जल में जो घुलित खाद्य खनिज पदार्थ होते हैं उनको जड़ से लेकर स्टेम से और अन्य पार्ट्स तक यानी कि पौधे के विभिन्न भागों तक लेकर जाता है। जबकि फ्लोएम का काम है फैसे फ्लोएम यानी कि फूड यानी कि भोज्य पदार्थों को मुख्यतः लीव से पौधे के अन्य पार्ट्स तक लेकर जाता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम चार प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं और ये एलिमेंट्स कहलाते हैं सेल्स इनमें। जाइलम में 4 में से 3 डेड होते हैं, मृत होते हैं, 1 लिविंग होता है। और इसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है और बाकी सारे तीनों डेड होते हैं। वाहिनिकाएँ, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, वाहिनी और दारू रेशे यानी कि जाइलम फाइबर्स, ये तीनों मृत होते हैं। यानी कि डेड होते हैं। फ्लोएम भी 4 प्रकार की सेल से मिलकर होता है यानी कि 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर होता है, जिसमें से 3 लिविंग और 1 डेड होता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें 3 मृत होती हैं, 1 लिविंग होता है। इसमें उल्टा है, इसमें 3 लिविंग है, ये डेड होते हैं, मृत होता है। और बाकी ये और ये तीनों लिविंग होते हैं। चलनी नलिकाओं में अपना केंद्रक नहीं होता, प्रारंभ में होता है, बाद में नष्ट हो जाता है। लेकिन कंपेनियन सेल का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सीड ट्यूब के कार्य को भी कंट्रोल करता है। विशिष्ट ऊतक में 2 प्रकार का होता है। पहला रबरशीरी यानी कि लेटिसिफेरस टिश्यू और दूसरा ग्रंथिल यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू। लेटिसिफेरस जो टिश्यू है वो 2 प्रकार की कंपोनेंट से बना होता है, लेटेक्स वेसल्स और लेटेक्स सेल। जब सेल्स के बीच की वाल गल जाती है तो लेटेक्स वेसल्स का निर्माण होता है, लेकिन जब सिंगल इंडिविजुअल सेल अलग अलग होती है तब वो लेटेक्स सेल्स होती हैं। ग्रंथिल सेल 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, बाह्य ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां। अब हम विभज्योतकों को, इस वाले वीडियो में हम विभज्योतक के प्रकार पढ़ेंगे, फिर आगे की वीडियो में हम सरल ऊतक और जटिल ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। विभज्योतक ऊतक वो ऊतक होता है जिसमें अविभेदित लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है और ये विभाजित होकर आगे जाकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। उद्भव के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। प्राक विभज्योतक यानी कि प्रोमेरिस्टेम, प्राथमिक विभज्योतक यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम और द्वितीयक विभज्योतक यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राक विभज्योतक का जो निर्माण होता है वो मूल शीर्ष यानी कि रूट अपेक्स पर और प्ररोह शीर्ष यानी कि शूट अपेक्स पर उपस्थित भ्रूणीय विभज्योतक, जो सबसे पहले जब प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, प्लांट का निर्माण होता है सीड से, तब जो विभज्योतक ऊतक बनता है भ्रूणीय अवस्था में, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्राक विभज्योतक यानी कि प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं। और प्राक विभज्योतक जो होते हैं विभाजित होकर प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण करते हैं और प्राथमिक से द्वितीयक विभज्योतकों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्राक विभज्योतक है वो विभाजित होकर शीर्षस्थ विभज्योतक बनाता है, जो एक प्रकार का प्राथमिक विभज्योतक होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो प्राक विभज्योतक होते हैं वो विभाजित होकर क्या बनाते हैं, प्राथमिक विभज्योतक बनाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है शीर्षस्थ विभज्योतक। अब जो प्राथमिक विभज्योतक होते हैं वो प्राथमिक विभज्योतकों का जो उद्भव होता है वो भ्रूणीय प्राक विभज्योतकों से होता है। प्राक विभज्योतक क्या बनाते हैं, प्राथमिक विभज्योतक बनाते हैं और प्राथमिक विभज्योतक से पादप के शरीर के प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोमेरिस्टेम से क्या बनेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा और प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेंगे, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक स्थायी ऊतक और स्थायी प्राइमरी स्थायी से द्वितीयक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक से क्या बनेंगे, द्वितीयक
स्थायी ऊतक, द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो ये क्रम होता है, पहले प्राक से प्राथमिक, प्राथमिक से प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राथमिक स्थायी ऊतक से द्वितीयक विभज्योतक, द्वितीयक विभज्योतक से द्वितीयक स्थायी ऊतक, जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एटसेट्रा। अब जो प्राथमिक विभज्योतक है, इनका जो एग्जाम्पल है, इनके जो एग्जाम्पल है वो जड़ और तने के शीर्ष पर उपस्थित जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्राइमरी विभज्योतक का एग्जाम्पल होता है, अभी हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो पर्व संधियों पर यानी कि नोड्स पर अंतर्वेशी विभज्योतक जो होता है वो प्राथमिक मेरिस्टेम होता है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं इसको। और संवहन बंडलों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो इंट्राफेसिकुलर या खाली फेसिकुलर कैम्बियम होता है वो क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। और पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल विभज्योतक भी किसका एग्जाम्पल है, प्राथमिक का। तो इसके जो एग्जाम्पल हो गए, एक तो हो गया ये वाला प्राइमरी के एग्जाम्पल है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तीन तो ये हो गए, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके अलावा जो संवहन बंडलों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या खाली फेसिकुलर कैम्बियम यानी कि अंतःपूलीय ऐधा प्रेजेंट होता है, वो किसके एग्जाम्पल है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो चौथा एग्जाम्पल हो गया इसका, तीसरा और चौथा हो गया जाइलम फ्लोएम। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये जाइलम है फॉर एग्जाम्पल और ये फ्लोएम है अगर, तो ये जो इंट्राफेस, इसको बोलते हैं हम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम यानी कि अंतः पूलीय ऐधा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेरिस्टेम के यानी कि प्राथमिक विभज्योतक। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, और अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि इसको खाली फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। अब इसके बाद आया द्वितीयक विभज्योतक। जो द्वितीयक विभज्योतक है उसका जो उद्भव होता है वो स्थायी ऊतकों में विभाजन की क्षमता बन जाने से होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले भ्रूणीय अवस्था में प्रोमेरिस्टेम यानी कि प्राक विभज्योतक बनता है। प्राक विभज्योतक के बाद उससे प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं, जैसे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी कॉर्टेक्स, जितने भी पैरेन्काइमा टिश्यू जितने भी बनते हैं ये, और कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुला, ये सब जो बनती हैं पेरिसाइकल, ये सब क्या बनते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब द्विबीजपत्री, मुख्यतः द्विबीजपत्री जो पादप है और जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनमें जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बने हैं उनमें से कुछ टिश्यूज में विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और अब वो विभाजित होने लायक हो जाते हैं, यानी कि विभज्योतक की तरह काम करने लगते हैं। तब उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि द्वितीयक विभज्योतक। और अब ये जो विभाजित होकर नए टिश्यूज बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक स्थायी ऊतक, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज, और इसको इसीलिए द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जो द्वितीयक विभज्योतक ऊतकों का जो एग्जाम्पल है वो द्विबीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि के समय बनने वाला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता। अब जो डाइकोट वो होती है, द्विबीजपत्री स्टेम होता है, उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग में लगे हुए होते हैं। वेस्कुलर बंडल रिंग्स में लगे होते हैं और इसमें सब में बीच में यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर, इंट्रा माने होता है अंदर, अंतःपूलीय ऐधा। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होती है तो यहां पर जो टिश्यूज होते हैं यहां पर भी कैम्बियम डेवलप होता है और इसको हम बोलते हैं इंटर माने बीच में, इंट्रा
फेसिकुलर कैम्बियम, यानी कि इंट्रा मतलब बीच में, यानी कि अंतर या अंतरा। तो अंतर कोश की अंतर पूलीय एधा यानी कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी। तो ये वाला है, ये है प्राइमरी का, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है यानी कि प्राथमिक विभज्योतक है। लेकिन जो ये वाला है ये क्या है? सेकेंडरी है। यानी कि अब जो ये पूरी रिंग बन रही है, इस पूरी रिंग में ये आंशिक रूप से प्राथमिक विभज्योतक है और आंशिक रूप से द्वितीयक है। जो बाहर वाला इन वैस्कुलर बंडल्स के बीच बन रहा है वो सेकेंडरी होता है, जो वैस्कुलर बंडल के अंदर है वो प्राथमिक होता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है घावों की क्षतिपूर्ति के लिए। जब घाव होते हैं तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए पेरिडर्म का निर्माण होता है। तो उसके लिए पेरिडर्म के निर्माण के लिए कॉक कैम्बियम यानी कि काग एगा बनता है। कॉक कैम्बियम बाहर की तरफ बनता है, कॉक कैम्बियम यानी कि काग एधा। तो सेकंड एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये हो गया सेकेंडरी का, दूसरा हो गया कॉक कैम्बियम यानी कि काग एगा। तो ये दो मेन एग्जांपल हैं जो सेकेंडरी मेरिस्टेम के होते हैं। अब बात आई शीर्षस्थ यानी कि पादप काय में स्थिति के अनुसार जो विभज्योतक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ, लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो नाम से पता चल रहा है कि जो प्लांट के ऑर्गन्स के टिप पर प्रेजेंट होता है, शीर्ष पर उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये मूल शीर्ष यानी कि रूट अपेक्स और प्ररोह शीर्ष यानी कि शूट अपेक्स पर उपस्थित होते हैं और ये वहां पर प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करते हैं। तो शीर्षस्थ विभज्योतक कहां प्रेजेंट होता है? रूट और शूट के एपेक्स पर, टिप पर, शीर्ष पर। इसके कारण जो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो इसके कारण क्या होगा? पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। दूसरा होता है लेटरल यानी कि पार्श्व विभज्योतक। नाम से पता चल रहा है ये पौधों की लेटरल साइड में यानी कि पार्श्व दिशाओं में उपस्थित होता है। यानी कि अगर जैसे ये स्टेम होगा तो यहां पर तो होगा एपिकल मेरिस्टेम यानी कि ये शीर्षस्थ विभज्योतक होगा, और जो यहां होगा लेटरल साइड में वो होगा पार्श्व, और जो नोड्स पर होगा या इंटर नोड्स के बीच में होगा वो अलग अलग जगह वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। तो ये लेटरल वाला हो गया। अब तो जो ये इनमें जो विभाजन होता है सदैव, वो इनमें सदैव स्पर्श रेखीय तल यानी कि टेंजेंटियल प्लांट्स में होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसे होता है, ये टेंजेंटियल प्लांट्स में प्लेन में होता है। ये पौधे जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात ये द्वितीयक वृद्धि के लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है पूलीय एधा यानी कि फेसिकुलर कैम्बियम और काक कैम्बियम, जो अभी हमने पढ़ा, कॉक कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम। तीसरा आया अंतर्वेशी। और जो अंतर्वेशी होता है वो विभज्योतक स्थायी ऊतकों के मध्यस्थ यानी कि दो स्थायी ऊतकों में, दो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज के, विभेदित टिश्यूज के बीच में उपस्थित होता है और ये शीर्षस्थ विभज्योतक का ही भाग होता है। इनकी सेल्स में विभाजन की क्षमता लगातार बनी रहती है। इसके एग्जाम्पल है पर्व संधियों के यानी कि नोड्स के आधार पर, जैसे पुदीना में, पर्व यानी कि इंटरनोड्स के आधार जैसे गेहूं और घास कुल के पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में, और पत्तियों के आधार जैसे पाइनस में। जो घास होती है, घास कुल के पौधे से वीट है, राइस है, मेज है, बार्ले है, गेहूं, मक्का आदि, इनके पौधों की जो लंबाई में वृद्धि होती है वो अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण ही होती है। घासों में जो शाकाहारी पौधे, जो घास, सिंपल नीचे घास होती हैं, उन घासों के जो शाकाहारी जंतुओं के द्वारा खाए जाने पर उनका जो नुकसान होता है, खाया हुआ जो भाग होता है वो पुनः जीवित होता है, पुनः बन जाता है। वो किसके कारण बनता है? अंतर्वेशी यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण बनता है। और अंतर्वेशी सेल्स विभाजित होकर क्या बनाएंगी? स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं यानी कि परमानेंट टिश्यूज का निर्माण करती हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।